दुष्यंत शर्मा जी गाजियाबाद से पूछते हैं, महाराज जी, एक प्रश्न बहुत कष्ट देता है कि युवावस्था में भजन क्यों? जब भजन के लिए वृद्धावस्था होती है, क्या भक्ति भाव की कोई उम्र होती है? महाराज श्री मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमने कभी बंदूक नहीं चलाई और न ही अब चला पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी बंदूक पकड़ी ही नहीं और अभ्यास भी नहीं किया बंदूक चलाने का। अगर बाल्यावस्था या जवानी में माला नहीं चलाई तो बुढ़ापे में भी नहीं चला पाओगे। यदि कुमार अवस्था से ही भगवत भजन में नहीं लगोगे तो भजन करना कठिन हो जाएगा। देखो बच्चा, भजन करना कितना कठिन है। जवान हो तो 1 घंटा भगवान को दो। राधा नाम को सामने लिखकर 1 घंटा ध्यान करो। अगर मन 1 घंटे तक राधा नाम से न हटे तो हमें बताना। लेकिन अगर पूरी जिंदगी प्रपंच में ही गुजार दी तो बुढ़ापे में भजन कैसे करोगे? जिंदगी में कभी पिस्तौल नहीं पकड़ी हो तो निशाने पर गोली चलाना कैसे आएगा? अगर अभ्यास नहीं किया है तो निशाने पर लगाना मुश्किल होगा। इसी तरह अगर जिंदगी में कभी भजन नहीं किया तो परमात्मा में एकाग्रता कैसे संभव हो सकती है? बुढ़ापे में अगर भजन करने की सोचोगे तो मन उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि जवानी में भजन और भोग दोनों का संतुलन रखा जाए। भारतीय परंपरा के अनुसार जब तक विवाह न हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जब विवाह हो तो अपनी पत्नी के प्रति धर्मपूर्वक अनुराग रखें, जबकि अन्य महिलाओं को माता और बहनों के समान पूज्य भाव से देखें। नाम जप और भजन से जिंदगी बेहतर बनती है। इसके बिना जीवन मुश्किलों से भरा, अशांत और क्लेशमय हो सकता है। कामनाएं इंसान को भीतर से जलाती रहती हैं। इसलिए जवानी में भजन का अभ्यास शुरू करना जरूरी है। अगर जवानी में भजन का अभ्यास किया हो तो बुढ़ापे में वह स्वाभाविक रूप से आनंदमय होगा। परंतु अगर जवानी में अभ्यास नहीं किया तो 70-75 की उम्र में भजन शुरू करना कठिन हो जाएगा। मन वही करेगा जिसका पूरे जीवन अभ्यास किया है। इसलिए सही समय पर भजन और आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू करें, ताकि बुढ़ापा भी शांति और आनंद से भरा हो। पक्की बात है कि हम बिल्कुल साफ और सुलझी हुई बात कह रहे हैं। कोई वयोवृद्ध ही बताएं कि यदि हम झूठ बोल रहे हों तो बात अलग है, पर ईमानदारी से कहें तो यदि आपने जीवन में कभी भजन नहीं किया तो आप भजन का सही अर्थ नहीं समझ सकते। हम यह कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत भजन करते भी नहीं, उनकी बात क्या करें? बस वही संसार के प्रपंचों में उलझे रहते हैं। 3 माला घुमा ली तो बस घुमा ली। लेकिन भजन का असली मतलब है कि उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते भगवान का स्मरण करना। ये सब अभ्यास से होता है और बिना अभ्यास के संभव नहीं। अभ्यास करने की यही सही उम्र है। चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, ये बात समझ में आएगी। जैसे आप हमसे ढोलक बजाने को कहें तो हमारी अंगुलियां ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए बचपन में जब अंगुलियां नरम होती हैं तब हारमोनियम या ढोलक बजाना सिखाया जाता है। यही वजह है कि 16, 18 या 20 साल की अवस्था में यह अभ्यास कराया जाता है। नया दिमाग और नए अंग जिस दिशा में लगेंगे वहीं कमाल कर दिखाएंगे। एक आदमी इंजीनियर था। वह एक इंजीनियरिंग की दुकान पर गया और कहा, मुझे नौकरी दे दो, मैं इंजीनियर हूं। उसने अपने कार्ड और सभी प्रमाण दिखाए। दुकान के मालिक ने एक जनरेटर दिखाया और कहा, इसे खोलकर बांध दो और चालू करके दिखाओ। जो भी पैसे कहोगे हम देंगे। आदमी ने पूरा जनरेटर खोलकर सही से बांधा और चालू किया, लेकिन वह नहीं चला। शाम हो गई। मालिक ने कहा, इसे फिर से खोलो और दोबारा बांधो। आदमी ने फिर से जनरेटर ठीक से बांधा, लेकिन वह फिर भी चालू नहीं हुआ। आखिर में इंजीनियर ने कहा, सर, मैंने जो पढ़ाई की है वह सब मैंने किया। मैं इसे ठीक से बांध रहा हूं। मालिक ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूं कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन तुम किसी अनुभवी मैकेनिक के नीचे काम नहीं किए हो। कमी केवल यह है कि गैस काटनी थी। मालिक ने गैस काटी और जनरेटर तुरंत चालू हो गया। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि परमात्मा की प्राप्ति भी उतनी ही सरल है। भगवान हमसे केवल अपनापन चाहते हैं। जैसे बच्चा अपने माता पिता के प्रति भाव रखता है, वैसे ही हमें भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि हमने कितना पढ़ा या सीखा है। उन्हें केवल हमारा प्रेम और समर्पण चाहिए। ये जीवन का सत्य है कि हम भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं,
लेकिन जब हमारे मन में यह भाव आएगा कि भगवान हमारे जीवन का केंद्र है, तभी सच्ची भक्ति की शुरुआत होगी। बस वह छोटी सी गैस काटने जैसी सरल क्रिया है, भगवान को अपना मानना। जैसे ही यह अपनापन आएगा, हमारा जीवन जनरेटर की तरह चल पड़ेगा। चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हों, बिना सही अभ्यास के सही परिणाम नहीं मिल सकता। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। भगवत प्राप्ति के लिए जड़ और चेतन की ग्रंथि टूटनी आवश्यक है। यह ग्रंथि बड़ी कठिनाई से छूटती है। जो कोई इसे तोड़ने का प्रयास करता है, उसे बहुत अधिक रगड़ करनी पड़ती है। जैसे चंदन को घिसने पर शीतलता मिलती है, लेकिन यदि अत्यधिक रगड़ करें तो वही चंदन अग्नि उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे हो ना? चंदन को घिसने से वह शीतलता देता है, लेकिन यदि बहुत अधिक रगड़ किया जाए तो वह अग्नि भी उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार मन को हर समय परमात्मा में लगाना कोई हलवा खाने जैसा सरल कार्य नहीं है। आप खुद देख लें, कितनी देर तक मन को भगवान में लगा सकते हैं। इसलिए जीवन के जवानी काल में भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, तभी बुढ़ापा सार्थक हो सकता है। बुढ़ापे में अंग कमजोर हो जाते हैं, शरीर की सामर्थ्य कम हो जाती है और वह जोश व सामर्थ्य नहीं रहती जो जवानी में होती है। जवानी में हमारी इंद्रियां प्रफुल्लित रहती हैं और हम उन्हें भजन, तपस्या और अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। जवानी में यदि अच्छे संस्कार अपनाए गए तो वही संस्कार बुढ़ापे में भी साथ देंगे। जीवन में चोरी नहीं सीखी तो बुढ़ापा में चोरी नहीं सीख सकता, चोरी भी नहीं सीख सकता। और अगर जीवन में चोरी की है तो बुढ़ापे में दांव दिखा देगा, चाहे बैठे बैठे दिखा दे। जैसे निम्न कोटि के कार्यों के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही उच्च स्तर के कार्यों जैसे भगवान के चिंतन और भजन के लिए भी निरंतर अभ्यास चाहिए। प्रहलाद जी के वचन हैं, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए, तभी बात बनती है बच्चा। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के अमृत वचन जन जन तक पहुंच सके।